इस बार कोई गलती नहीं की, फुटिंग बिल्कुल सही और थ्रो भी उतना बुरा नहीं, 60 मीटर को पार कर पाई है। मुझे लगता है कि इस इवेंट में जो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन जो ले लेगा वो तो ठीक है, बाकी 65 या उसके आसपास के अगर थ्रोज हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले दौर में आप चले जाएं। जूलियन वेयर कनाडा की, ये थ्रो उनका जो कि पहला इनवैलिड था, दूसरा 60.96 यानी कि तकरीबन 61 मीटर, 7 मीटर अभी भी ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन से पीछे है। जो आपने 65 मीटर का जिक्र किया, सरिता रोमित सिंह ऐसा फेंक चुकी हैं, उनका पर्सनल बेस्ट 65.25 का है, लेकिन इस सीजन 64.16। वहीं दूसरी ओर मंजू बाला के लिए भी चिंताएं बढ़ जाएंगी यदि यही स्थिति रहे तो, क्योंकि 64.46 उनका सबसे बेहतरीन थ्रो है। यहां पर हैमर फिसल गया हाथ से, गम्स के काफी निराश होंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक्शन जारी रहेगा ब्रेक के बाद। कोएसाडे ओलाटोए अफ्रीकन चैंपियन रह चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि ना केवल हैमर थ्रो की प्रतियोगिता में शामिल है, बल्कि शॉट पट में भी असर डालने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल, एक एथलीट और 2-3 स्पर्धाएं, आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी प्रतिभा का। के आसपास का थ्रो नाइजीरिया की ओलाटोए, वो रेखाओं के बाहर फेंक दी थी हैमर को, इस वजह से थोड़ी खुश होंगी, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुरुआती क्षण है, 60 मीटर पार कर लिया है इन्होंने। हिमा दास तो क्वालिफाई कर चुकी है, काफी आसानी से किया था अंत में, हमें लगा थोड़ी और कड़ी चुनौती मिलेगी उनको इस हीट में, पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, अब डिपेंड ये करता है कि कई एथलीट ऐसा करते हैं कि उन्हें पता है कि वो शायद हीट से क्वालिफाई ऑटोमेटिक हासिल कर लें और इसलिए अपना सब कुछ दांव पर झोंकते नहीं है। लेकिन हिमा दास ने, ये नहीं कहना होगा कि उनका स्टार्ट बहुत खराब था, लेकिन जिस तरह का बेहतर स्टार्ट हो सकता था शायद वो इस बार वो नहीं ले पाई। उसको रिकवर करते हुए करीबन 1.5-2 स्टेप की जो लीड ली, ये बताती है कि उन्होंने अच्छा खासा दमखम उस रेस के अंदर रखा था। फिलहाल केला बटलर भी अब, माफ कीजिएगा, सिम्पसन भी अब बोर्ड पर आती हुई। एम्बर सिम्पसन वेल्स की पहला थ्रो उनका 64 मीटर का था, इस बार 65 मीटर के आंकड़े को पार कर दिया है। तकरीबन 66 मीटर हो जाएंगे इनके। इस थ्रो के साथ वो कैसे संतुलन बरकरार रखा उन्होंने ताकि वैलिड थ्रो माना जाए। 65.67। मंजू बाला अब 10वें स्थान पर। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा उनकी मुश्किलें भी आगे बढ़ती जाएंगी। कुल मिलाकर 17 कॉम्पिटिटर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। मंजू फिलहाल 10वें नंबर पर है। सरिता उनसे 2 पायदान नीचे 12वीं पर। केला बटलर इस बार पहला थ्रो इनवैलिड था, दूसरे थ्रो में पर्सनल बेस्ट 69.35 का है, वो भी इसी सीजन उन्होंने हासिल किया है। तो तकरीबन 5-6 मीटर कम का ये थ्रो, और जान डालनी होगी और बेहतर ट्रैजेक्टरी लेनी होगी। कुछ तो शिकायत करती हुई अपने कोचेस से, बता रही है कि क्यों नहीं कर पा रही, समझाने की कोशिश कर रही है अपने जो सपोर्ट स्टाफ है, लेकिन अभी अच्छे खासे अटेम्प्ट उनके पास बाकी है। बटलर बाहर निकल गई थी, उन्हें कहा गया कि आप अंदर चलें।
बाहर जैसे निकली उस वजह से, क्योंकि फेंस से चढ़कर गई तो ऑफिशियल ने बोला देखिए एक रास्ता बना हुआ है आपके लिए, आप क्यों इतनी दिक्कत ले रहे हैं। ड्रूस की बारी। लॉरेन ड्रूस, पहला अटेम्प्ट इनका बेकार रहा था, ये दूसरा अटेम्प्ट होगा लॉरेन ड्रूस का। लेफ्ट हैंड इनका ज्यादा मजबूत है, नेट पर जाकर के हैमर सीधे जाकर के गिरा, यानी कि दूसरा थ्रो भी इनका बेकार चला गया, काफी परेशान होगी। बिल्कुल ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल चुका है उन्हें, लेकिन भारत की संभावनाओं पर लगातार तुषारपात हो रहा है। जो दोनों हैमर थ्रो में पार्टिसिपेंट्स हैं वो 12 या उससे नीचे की पोजीशन पर हैं फिलहाल। उन्हें कुछ बहुत हैरत अंगेज करना होगा अगर वो इस पर बेहतर करना चाहें। Alexandra Hali, attempt number 2. पिछली बार की तरह शायद थोड़ा सा बेहतर, 65.58 था पिछली बार, इस बार हो सकता है 66 हासिल कर लिया उन्होंने। पर ये मत भूलिए पिछली बार की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो ये क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली चाहेंगी, दिखाना चाहेंगी अपने बाकी कड़े प्रतिद्वंदियों को कि वो भी काबिल हैं एक खतरा पेश करने की। 66.15 जैसा आपने कहा बिल्कुल सही, दूसरा थ्रो थोड़ा बेहतर पहले से, दूरी के तौर से अगर देखा जाए तो। पर अभी फिलहाल मंजू बाला जो 11वें स्थान पर हैं, उनको थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, कम से कम 60 मीटर के आंकड़े को पार करना पड़ेगा, तब अपने आप को थोड़ा सेफ मानेंगी, क्योंकि अभी जिलियन वेयर के नाम है 60.96 और वो 8वें स्थान पर है उस दूरी के साथ। मंजू बाला 3 से 4 पूरे घेरे लेते हुए, स्पिन करते हुए, लेकिन 56 पॉइंट समथिंग या 57 के आसपास, उससे आगे नहीं निकल पाई। तो लगातार दबाव दिखाई दे रहा है, एक मौसम की वजह हो सकती है, लेकिन मौसम का असर सिर्फ आप पर नहीं, बाकी तमाम एथलीट्स पर भी है जो वहां के नहीं है या उस मौसम को बहुत अच्छे से ढाल नहीं चुके हैं। ऐसा लग रहा है इनवैलिड माना गया है उनका ये थ्रो, शायद अंत में गलती कर बैठी, स्टेप आउट कर गई। मुझे वही लगता है कि इनके जो पैर हैं वो हमें दिखाई नहीं दिए थे, संभवतः उस पर बाहर निकले हैं